हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 18 मई 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों विशेषकर बाजारों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी हाट बाजारों में नियमित रूप से साफ सफाई करें। इन जगहों पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखें। नियमित सैनिटाइजेशन से संक्रमण से बचाव से सहूलियत होगी। लॉकडाउन के शुरुआत में ही किशनगंज जिला के अंतर्गत पहला पॉजिटिव रविवार को माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मियों के इलाज में पूरी तरीके से स्वस्थ घोषित हो गया है। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष आदित्य प्रकाश ने दी है। उन्होंने कहा है कि इस रेलवे कर्मी किसी संक्रमित के संपर्क में आने से संक्रमण का शिकार हुआ था और जिला स्वास्थ्य विभाग प्रशासन सहित सभी के हरकत में आने के बाद तुरंत इसका इलाज शुरू हुई और आज ठीक होकर अपने घर चले आएंगे। ये हमारे जिला यानी कि किशनगंज के लिए गौरव की बात है। भारत सहित दुनिया भर के लगभग सभी देश संघर्ष कर रहे हैं। इस महामारी से बचाव को लेकर दुनिया के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन घोषित है, यानी कि लॉकडाउन लागू है। इस विषम परिस्थिति में दुनिया के अन्य देशों में फंसे भारतीयों को केंद्र सरकार के द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापस लाया गया। लेकिन केंद्र सरकार के लगातार प्रयास के बावजूद बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं वहां पर फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले छात्र छात्राएं बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से फंसे हुए हैं। बांग्लादेश से मेडिकल के छात्रों ने अपना वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है। उन छात्रों का कहना है कि उनके द्वारा राज्य सरकार को भी ईमेल किया गया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी अमल नहीं हुआ है। बिहार में मानसून 13 जून को प्रवेश करेगा। भारतीय मौसम विभाग ने भारत में मानसून के शुरुआती अनुमान जारी कर दिए हैं। इस अनुमान के हिसाब से 5 जून को केरल के रास्ते मानसून देश में प्रवेश करेगा और 13 जून को ये बिहार पहुंचेगा। मौसम विभाग की तरफ से अब तक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 8 जून को मानसून बिहार पहुंच जाएगा, लेकिन केरल तट पर मानसून पहुंचने में हुई 4 से 5 दिनों की देरी के कारण इसे बिहार पहुंचने की तारीख 13 जून हो गई है। 13 जून को मानसून सीमांचल के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगा और इस साल के मानसून की बिहार में पहली दस्तक पूर्णिया के इलाके में होगी। बिहार के किस जिले में कब मानसून दस्तक देगा, इसका अनुमान भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। पूर्णिया से बिहार में मानसून की दस्तक के बाद कोसी और दरभंगा के इलाकों में 14 से 15 जून को दस्तक देगा। पटना में मानसून 16 जून को पहुंचेगा और उसके बाद 18 जून को सारण होते हुए दक्षिण बिहार पहुंचेगा। लॉकडाउन के बीच आम और लीची प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। डाक विभाग ने डिमांड करने पर लोगों तक ऑनलाइन आम और लीची पहुंचाने का फैसला किया है। जी हां, डाक विभाग ऑनलाइन आम और लीची पहुंचाएगा। खास बात यह है कि डाक विभाग अब मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के सरदालू आम को अपने प्रेमियों तक घर पहुंचाएंगे। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक डाक विभाग मुंबई में मैंगो मिशन के साथ मिलकर ऑनलाइन मार्केटिंग का काम कर रहा है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से समय पर फल मार्केट में नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही वजह है कि डाक विभाग ने ऑनलाइन आम और लीची की डिलीवरी का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम खरीदने के लिए बागवानी मिशन की वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर करना होगा। ऑर्डर करने के बाद डाक विभाग आपके घर तक आम और लीची पहुंचा देगा। बिहार के प्रवासी मजदूर दिल्ली से घर वापस आने के लिए 2.5 लाख रुपए में ट्रक को भाड़े पर ले रहे हैं। सुपौल के 75 मजदूरों ने दिल्ली में 2.5 लाख रुपए में ट्रक को किराए कर लिया है और अपने घर के लिए रवाना हो गया है। ये मजदूर पिछले कई दिनों से घर वापस आने की सोच रहे थे, लेकिन मजदूरों को ना तो स्पेशल ट्रेन मिल रही थी और न ही मकान मालिक घर में रखना चाह रहे थे। लास्ट में थक हार कर परेशान मजदूरों ने ट्रक का महंगा सौदा करके घर वापसी का निर्णय लिया। सभी मजदूर बिहार के सुपौल जिले के भपटिया के रहने वाले हैं। मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से संबंधित 5वां और आखिरी ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं किस्त में 7 मुद्दा यानी कि मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम को गौर आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधन पर ध्यान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की है। मनरेगा के लिए बजट में प्रस्तावित 61,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस तरह मनरेगा में सरकार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में अभी तक कुल 51,000 पीपीई किट की सप्लाई की गई है। रोजाना 3 लाख पीपीई किट का देश में उत्पादन हो रहा है।
अभी तक 27 लाख फेस मास्क की सप्लाई की जा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन पर विशेष फोकस किया गया है। तकनीक के जरिए पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। शिक्षण वीडियो कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। ई कंटेंट के लिए दीक्षा पोर्टल की भी घोषणा की गई है। सरकार तकनीकी आधारित शिक्षा व्यवस्था पर फोकस कर रही है। उन्होंने बताया कि देश की 100 टॉप यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स शुरू करेगी। लॉकडाउन में बिहार की नीतीश सरकार लोगों को कई तरह के राहत दे रही है ताकि ज्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़े। इसी बीच पटना से एक खबर सामने आ रही है कि पुस्तकों स्टेशनरी दुकानों के साथ चश्मे की दुकान भी खुल जाएगी ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना ना पड़े। मिली जानकारी के अनुसार इन दुकानों को खोलने की इजाजत सप्ताह में मात्र 3 दिन होगी। पटना प्रमंडल के सभी जिलों में स्टेशनरी और चश्मा की दुकानों के साथ साथ नेत्र रोग अस्पताल भी खोलने का निर्णय लिया है। राजधानी पटना के दानापुर के पास शनिवार की रात 50 से अधिक प्रवासी यात्रियों से भरी बस बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में एक यात्री घायल हो गया। संयोग अच्छा था कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार शनिवार शाम सूरत से दानापुर पहुंची स्पेशल ट्रेन के यात्री मुजफ्फरपुर जाने वाली बस में सवार हो गए। 3 किलोमीटर चलने के बाद ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस खगोल दानापुर मुख्य मार्ग के पेट्रोल पंप के पास बिजली के खंभे से टकरा गई। हालांकि इस घटना में सब सही सलामत है और किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के पैकेज के ऐलान के बाद बिहार में किसानों और उत्पादकों में काफी उम्मीद है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार तक इससे बिहार के किसानों को और उत्पादकों को मिलने वाले फायदे की बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार के मखाना उद्योग में इसके बाद बड़ा उछाल आने की बात कही है। दरअसल वित्त मंत्री ने पैकेज का ऐलान करते हुए कहा था कि बिहार के मखाना और कश्मीर के केसर, यूपी के आम, पूर्वोत्तर के बांस, आंध्र प्रदेश के लाल मिर्च जैसे उत्पादकों के लिए अब क्लस्टर डेवलप करके उनको प्रमोट किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस पहल से माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिलेगी, जिससे पूरे विश्व का 80% मखाना उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है बिहार, जिसका हमें लाभ मिलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तमाम अनियमितताओं और पेपर लीक की खबरों के बाद एसटीटी 2019 परीक्षा कैंसिल कर दी है। परीक्षा 28 जनवरी 2020 को हुई थी। बीएसईबी द्वारा जारी की गई एक प्रेस रिलीज में इस बात की सूचना दी है। अगले परीक्षा की तारीख को उचित समय पर सूचित कर दिया जाएगा। ये परीक्षा राज्य के 317 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान राज्य के कई केंद्रों पर काफी हंगामे भी हुआ था। कई परीक्षार्थियों ने प्रश्नों के कोड से बाहर से पूछे जाने का आरोप भी लगाया था। प्रवासी मजदूरों के लिए प्रखंड से लेकर पंचायत और गांव स्तर तक बने क्वारंटाइन कैंपों में आए दिन हो रहे हंगामा के बाद आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने जिला अधिकारी को इन कैंपों में लोगों को दिए जा रहे खाना की रिपोर्ट रोजाना भेजने को कहा है। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से भेजे गए पत्र में किसी भी कीमत पर बासी खाना नहीं देने को कहा गया है। खाना सहित प्रवासी श्रमिकों को होने वाली किसी भी परेशानी से संबंधित शिकायत मिली तो अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। विभाग ने साफ कहा है कि क्वारंटाइन कैंपों में रहने वाले लोगों को दोपहर और रात को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा सुबह में नाश्ता भी देना है। अगर स्थानीय अधिकारी चाहे तो वो कैंपों में रहने वाले की सेवा खाना बनाने के तौर पर ले सकते हैं। बिहार को अगले महीने जून में 5 पुलों की सौगात मिल सकती है। इन सभी का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है और काम अंतिम चरण में है। इनमें गंगा नदी पर पटना के महात्मा गांधी सेतु का पश्चिमी लेन, बंगरा घाट पुल, सोन नदी पर दाऊद नगर नासरीगंज, गंडक नदी पर धनहा घाट, रतनवाल घाट और गंगा नदी पर आरा छपरा पुल शामिल है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों को नई जिम्मेवारी दी गई है। इस क्रम में आधा दर्जन अनुमंडल में नए एसडीओ की तैनाती की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कल इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में जल्द ही सबों को योगदान देने के लिए कहा गया है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर सरकार की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के जरिए पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सभी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसे ही मजदूर पैदल ही अपने घर वापसी की सफर तय करने में जुटे हुए हैं। विशाखापट्टनम से बिहार के अलग अलग जिलों के 32 मजदूर घर वापसी के सफर पर यूं तो पैदल ही निकले थे, लेकिन कहीं ट्रक वालों का सहारा मिला तो कहीं इन मजदूरों को पुलिस वालों ने खाना खिलाकर विदा किया। 9 मई को विशाखापट्टनम से निकले ये 32 मजदूर आज कोडरमा पहुंचे हैं। यहाँ पीसीआर की टीम ने इन मजदूरों को मुंह हाथ धोने के लिए पानी मुहैया कराया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से इन मजदूरों को सत्तू का शरबत पिलाया गया।
बाहर में फंसे प्रवासी मजदूरों और कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा हर दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासियों में करीब 15 लाख लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया है। 1 मई से अब तक कुल 1150 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। भारतीय रेलवे ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए कल 167 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से करीब आधे घंटे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मजदूरों को मास्क, खाना और पानी दिया। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहकर वाहन मंगवाए और कहा कि इनसे आप सभी लोगों को घर तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने कहा है कि पुलिस ने एक गाड़ी में सिर्फ 2 लोगों को भेजने की इजाजत दी है। हमने नियमों के अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से बुलाई गई गाड़ियों में मजदूरों को बैठाया। राहुल गांधी के प्रवासी मजदूरों से मिलने को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ड्रामा बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे समय में राजनीति कर रहे हैं। ये मुश्किल समय है। पैदल जा रहे मजदूरों को रास्ते में रोका और बात करके मजदूरों का समय बर्बाद किया। राहुल गांधी को इस तरह से ड्रामाबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हाथ जोड़कर अपील है कि वो ये सब ना कराएं, इसे रोकना चाहिए। दोस्तों आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर केडीबी लाइव पर तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, वहां पर क्लिक कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगली वीडियो में।